हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आओ गणित सीखें में। और आज हम क्लास 8 के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 देखेंगे। और इससे पहले आपने यदि वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बेसिक नियम का वीडियो है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस नियम को वीडियो को देखने से आपको ये मालूम पड़ेगा कि कौन कौन से नियम हैं घात जिससे लगती है, सोल्व होती है। और इसके बाद 10.1 का भी वीडियो है, इसके अंदर 7 सवाल इंक्लूड हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से, आसान तरीके से उस वीडियो को बनाया गया है। इसके बाद 10.2 देखिएगा आप, तो ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो शुरू करते हैं हम 10.2। तो मानक रूप में लिखना। मानक रूप में दशमलव के आगे केवल एक अंक होगा, मतलब 1.25। ये सही है। यदि इस रूप से लिखते हैं तो ये गलत है। तो ये इसका मानक रूप है। तो मानक रूप में हमें लिखना है। तो जैसे ये सवाल है, अब इसे हमें मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करा हमने इसे? तो मानक रूप में लिखने के लिए देखिए, इसके आगे कितने पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 4 तो 0 हैं, 5 0 हैं और 2 अंक 3 और 5 है। तो 7 अंक हो गए पूरे। 7 अंक पॉइंट के बाद है। तो पॉइंट के बाद अंक हटाने का मैंने आपको नियम सिखाया था कि पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं इतने ही 1 के 0 लगा देते हैं या 10 के इतनी घात लगा देते हैं। तो हमने 35 लिख दिया है और 35 के नीचे 10 की घात 7 लिख दिया है। फिर 10 की घात 7। अब हमें करना क्या है? पॉइंट के आगे एक अंक लेना है। तो पॉइंट के आगे एक अंक रखने के लिए हमें पॉइंट कहाँ लगानी पड़ेगी? हमें पॉइंट लगानी पड़ेगी 35 में बीच में, 3 और 5 के बीच में लगाना, तभी यहाँ अंक पॉइंट के आगे एक अंक होगा, यहाँ लगानी है। तो पीछे कितना अंक हो गया? एक अंक हो गया। इसलिए अब 35 में किसका भाग देंगे? 10 का। तो क्या बन जाएगा ये? 3.5। यदि हम 35 में 100 का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा ये 0.35 बन जाएगा। तो हमें बनाना क्या है? यहाँ 2 अंक हो जाएंगे पीछे और आगे एक भी अंक नहीं रहेगा। 0 के अलावा हमें अंक चाहिए। तो पॉइंट के आगे एक अंक रखने के लिए 35 में हमें 10 का भाग देना पड़ेगा, इसलिए 3.5 बनेगा। हमें 0.35 नहीं बनाना है। तो इस प्रकार जब हमें ये याद है कि पॉइंट के आगे एक अंक रखना है, तो हम गिनेंगे कि पीछे से कितने अंक गिन के पॉइंट लगाने हैं। तो हमने देखा एक ही अंक लगाना है, एक ही अंक गिनना है। तो हमने क्या करा? 10 की घात 7 को कैसे लिख दिया? 10 × 10 की घात 6। तब भी इसका मान क्या है? 10 की घात 7 है। गणित में एक बेसिक सा नियम है कि आप मान को कैसे भी तोड़ के रख सकते हैं, लेकिन मान वही रहना चाहिए। जैसे 10 की घात 5 है, तो 10 की घात 5 को मैं 4 + 1 भी रख सकता हूँ, तो भी मान वही होगा। ओके। और दस की घात 2 + 3 रख सकता हूँ, ठीक है। या 10 को तोड़ दूँ ऊपर मैं, ये रख दूँ, तब भी मान वही होगा। तो मान वही रहेगा, ठीक है। तो मान वही रख के हम अंकों को तोड़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो हम देख रहे थे कि हमने 10 की घात 7 को 10 × 10 की घात 6 के रूप में लिख दिया है, अलग अलग। इसलिए लिखा है कि जब 10 का भाग हम 35 में देंगे तो 3.5 आ जाएगा। इससे हम ये देख रहे हैं कि 35 में हमने 10 का भाग दिया तो क्या आ गया? 3.5। इसलिए हमने 10 की घात 7 को 10 × 10 की घात 6 में लिखा। तो जब 35 में 10 का भाग गया, ये जो पूरी इधर की टर्म थी ये किस में बदल गई? 3.5 बटा 10 की घात 6। तो
10 के 6 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के -6। अब हम देखते हैं कि यहाँ पॉइंट के आगे एक ही अंक है, तो इसलिए कौन से रूप में आ गया, ये मानक रूप में आ चुका है। इसके बाद देखते हैं अगला, यदि इस रूप में है, पहले हमने देखा था पॉइंट के पीछे थे, अब हमें पॉइंट लगानी है। जैसे इस सवाल को देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें नियम क्या है कि आगे के एक अंक को छोड़कर, आगे के एक अंक को क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के आगे एक अंक होना चाहिए। तो आगे के एक अंक को छोड़कर, इस 4 को छोड़कर हम पीछे के सारे डिजिट्स गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 अंक गिनकर हमें पॉइंट लगानी होगी। तो पॉइंट के पीछे कितने अंक हो जाएंगे, यहाँ से 6 अंक हो जाएंगे। क्यों गिने हमने, क्योंकि पॉइंट के आगे हमें एक अंक रखना है, तो पॉइंट के पीछे 6 अंक हो जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं हम पॉइंट के पीछे 6 अंक है तो पॉइंट लगा देंगे और 10 या 6 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे और गिनकर 10 के 6 लगा देंगे। और अंकों की 5 की बात की 0 मायने नहीं रखती, इसलिए हम उन्हें लिखेंगे नहीं, तो हमने लिखा नहीं, उनका होना नहीं होना बात बराबर है। तो 4.05 10 के 6 लिख देंगे। यदि इस प्रकार होता 05.00001, तो हम 0 को हटा नहीं सकते हैं, हमारे काम की 0 होती, ठीक है। यदि पीछे कोई शून्य के अलावा कोई अंक नहीं है तो शून्यों को हटाया जा सकता है। तो इसके बाद हम देखते हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है कि 10 के 6 हमने डायरेक्ट कैसे लगा दिया। तो सवाल यह था कि 4.050000, ये पॉइंट हटा देते हैं हम। मान लीजिए ये पूरा है। अब हमें पॉइंट लगानी है, तो पॉइंट लगाने के लिए हमें कितने डिजिट गिनने पड़ेंगे, 6 डिजिट। तो यदि हम ऊपर भी 10 के 6 से गुणा कर दें और नीचे भी 10 के 6 से गुणा कर दें, तो ये जो 10 के 6 है, ये एक के पीछे 6 जीरो हैं, तो जब ये भाग लगाने जाएगी तो ये क्या करेगी, ये पीछे से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और पॉइंट लगा दिया। तो ये जो इधर का इतना एरिया है, ये किस में बदल जाएगा, 4.05000 में, और ऊपर 10 के 6 बचा रहेगा, ठीक है। ये सेम फॉर्म में आ गई है। तो फिर पीछे की 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हम इन्हें हटा देंगे, 10 के 6 बन जाएगा। तो नियम क्या था, नियम ये था कि आगे के एक अंक को छोड़कर पीछे जितने अंक हैं उन्हें गिन लेंगे। आगे के एक अंक को छोड़कर पीछे के सारे अंकों को गिन लेंगे, उतनी ही 10 की घात लगा देंगे। 10 की घात लगा दी हमने, और आगे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। तो हमने इतने जितने अंक थे, एक अंक छोड़ के इतनी 10 की घात लगा दिए, 6 लगा दिए, आगे का एक अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। तो ये नियम है। तो फिर देखते हैं मानक रूप को सामान्य रूप में बदलना। अभी हमने सामान्य रूप को मानक रूप में बदला था, अब हम मानक रूप को सामान्य रूप में बदलेंगे। तो 3.52 10 की 6, तो पॉइंट हटाएंगे इनके, तो पॉइंट के पीछे जितने अंक इतने ही 0 नीचे लगा देंगे। तो 352 10 की 10 की 2 लिख सकते हैं हम यहाँ पर, या 100 लिख सकते हैं। 100 क्या होता है, 10 की 2 के बराबर होता है। तो हमने अगले स्टेप में लिख दिया है 10 की 2 10 की 6, और 10 की 2 है, और ये 10 की 6 है, और 10 की 2 है। 10 की 2 का हम ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए हमने सीखा था कि यदि आधार समान हो और बटा में हो, आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती, तो ऊपर वाले में से नीचे वाली घात घटा देंगे। तो देखिए ऊपर वाले में से नीचे वाली घात घटा दिए, तो 6 में से 2 घटा दिया, तो 6 - 2 क्या आ गया,
4, तो 352 इंटू 10⁴ और 10⁴ को हमने खोल के लिखा घातों को, तो 4 जीरो लग गई पीछे, तो ये सामान्य रूप में आ चुका है। ये एक आपको स्टेप बाय स्टेप खोल के सिखाया है। यदि इसे तेज़ गति से सोल्व करना हो तो इसका तरीका ये है, हमने पॉइंट हटाई तो 10⁴ नीचे आ गई। अब स्टैंडर्ड नियम ये कहता है कि हमेशा घातों को ऊपर ले जाएं और घटाएं, लेकिन यदि कहीं कंपटीशन में सवाल सोल्व करना है तो हमें सिर्फ घातें काटनी है। 10⁶ और 10⁴ है, तो ऊपर जाके क्या होगा, घातें घटेंगी, 6 में से 2 घटेंगी, 4 आएगा। तो हम क्या करें, इन्हें घातों को काट दें और 10 में से 6 में से 2 घातें कम कर दें, क्या लिख दें, 10⁴, तो 10⁴ आ गया। तो इस प्रकार हम तेज़ी से घातों को सोल्व कर सकते हैं। तो 352 10⁴ हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया है। फिर अगला सवाल देखते हैं, 7.54 10⁻⁻⁴। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें हम यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, इसकी पॉइंट हटाए तो पीछे 2 अंक है, तो नीचे क्या आ गया, 100 आ गया। 10⁻⁻⁴ है यहाँ पर, 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं। ये माइनस की घातें थी, इसे हम कहाँ लिया है, नीचे लिया है, तो काय की हो गई, प्लस की हो गई। और देखिए घातें गुणा में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो आधार समान है यहाँ पर तो घातें जुड़ जाएगी, तो क्या हो गई, 10⁻⁶ हो गई। अब 10⁻⁶ का हम भाग लगाएंगे तो हमें पॉइंट के पीछे कितना अंक चाहिए, 6 अंक चाहिए। 6 करने के लिए क्या करेंगे, हमने गिना पीछे से 1 2 3, यहाँ तो 3 ही अंक है हमारे पास, तो 6 करने के लिए क्या करेंगे, हम 3 जीरो और लगा देंगे और फिर पॉइंट लगा देंगे। यदि हम दो लिखा है हमने और हमें पॉइंट के पीछे 6 अंक चाहिए, तो हमें इसके आगे कितनी जीरो लगानी पड़ेगी, 5 जीरो लगानी पड़ेगी, तो ये पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार हमने यहाँ पर भी पॉइंट के 6 करने के लिए 754 के आगे 3 जीरो लगा दिए। अगला सवाल देख लेते हैं एक और, 3 इंटू 10⁻⁻⁵, -5 को नीचे लेके जाएंगे पहले, तो ये काय का हो गया, प्लस का, और फिर 10⁻5 है, मतलब हमें 5 अंक चाहिए पॉइंट के बाद, तो हमारे पास 3 में तो एक ही अंक है, 5 करने के लिए क्या करें, हमने 4 जीरो और लगा दी, तो क्या हो गया, 0.0003। इस प्रकार 10 पॉइंट प्रश्नावली 10 के एक्सरसाइज 10.2 को सोल्व करने के लिए ये बेसिक जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए। तो बेसिक एक्सरसाइज हमने कर ली है। अब प्रश्नावली 10.2 को हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अगले वीडियो में हम इसे सोल्व करेंगे, तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अच्छी तरीके से तसल्ली से देख लीजिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार अपनी नोटबुक में पेन लेके ही इसे देखिएगा। वापस आपने एक बार देख लिया हो बिना नोटबुक पेन के, तो इसे सोल्व किए नोटबुक में उतारिए, अच्छी तरीके से देखिए, समझिए, उसके बाद 10.2 को ज़रूर देखिए और 10.2 को देखने से पहले इसे अच्छी तरीके से समझना ज़रूरी है। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने में। शेयर ज़रूर करें ताकि आप दूसरे लोगों की मदद कर सकें। मदद करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और ताकि हमें भी मदद मिलती रहे टाइम टू टाइम। यदि आप किसी की मदद करेंगे तो आपकी मदद लौट के आपके पास ज़रूर आएगी। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। अच्छी चीज़ों से हम जुड़ते हैं तो हमें हमेशा फ़ायदा होता है, तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू।